जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स में गति के समीकरणों का समाकलन विधि से निगमन करवाएंगे, जिसमें से पिछले वीडियो मैंने गति के प्रथम समीकरण का समाकलन विधि से निगमन किया था। आज हम गति के द्वितीय और तृतीय समीकरण का निगमन करेंगे समाकलन विधि से। अगर आप समाकलन विधि से जो गति का प्रथम समीकरण का निगमन मैंने किया है, अगर आप पिछला वीडियो देख लेते हैं तो आपको कम से कम समाकलन करने का तरीका पता हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। देख लीजिए, समाकलन के कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको यक्स का समाकलन करना है तो आपको गुणा dx लिखना पड़ेगा। y का समाकलन करना है तो गुणे आपको dy लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लिख करके समाकलन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राशि का समाकलन करना हो तो ये समाकलन का संकेत है, प्रतीक है, उसको समाकलन चिन्ह के अंदर बंद कर दिया जाता है जिसका समाकलन करना होता है। जिसका समाकलन नहीं होता है उसको इसके बाहर कर दिया जाता है और गुणांक के रूप में उसको लिख दिया जाता है बाहर। अब इसके बाद यहाँ पर इस चिन्ह के ऊपर और नीचे, जिसको अपर और लोअर कहते हैं, यहाँ पर वही चीज लिखी जाएगी जिसका आप समाकलन करें। जैसे यक्स का समाकलन कर रहे हैं तो आप यक्स यहाँ लिखेंगे। यक्स इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप यक्स का समाकलन कर रहे हैं, तो आप यक्स ऊपर यक्स नीचे लिखेंगे। इसके साथ 2 लिखेंगे, इसको इसके साथ 1 लिखेंगे। तो ये अपर और ये लोअर के नाम से जाना जाता है। तो एक बार आप देख लीजिएगा इसका समाकलन कैसे होता है। अगर यहाँ पे पावर n है तो आप x पावर n का समाकलन कर सकते हैं आसानी से। इसमें करते क्या है, अगर x पावर n का समाकलन करना है तो आपको x के पावर n लिखना पड़ेगा और इस पावर में +1 अपने मन से जोड़ना पड़ेगा और यही पावर एक बार हर के रूप में आप लिख दीजिए n+1। तो ये समाकलन का सूत्र होता है। और इसके अपर और लोअर आपको लिखना पड़ेगा x2 और x1। अगर आपको ये सारे मान पता हो जाए तो आप रख सकते हैं। जैसे n का मान हमें पता हो गया, n बराबर मान लीजिए 2 लिख देते हैं, या मान लीजिए हमने 1 लिख दिया, n का मान 0 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ n है उसकी जगह आप 1 लिख दीजिए। x पावर आप 1 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n की जगह आपको 1 लिखना है। अब इसके बाद अपर आप x2 लिखेंगे और लोअर आप x1 लिखेंगे। इसके बाद आप करेंगे क्या, समाकलन में नियम यह होता है कि जो ये संख्या होती है उसका समाकलन तो होता नहीं, इसलिए संख्या को हम बाहर कर देते हैं। 1/2 के रूप में इसको बाहर करेंगे। असल में 2 नीचे है इसलिए हम 2 को नीचे लिखेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं आप। अब देखिए समाकलन हो जाएगा आसानी से। x पावर 2 हो गया और ये अपर हो गया और ये लोअर हो गया। अब इसके बाद आप करेंगे क्या, इस x की जगह एक बार आपको x2 लिखना पड़ेगा और इसी की जगह एक बार आपको x1 लिखना पड़ेगा। लेकिन लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए। चलिए इसके स्थान पे x2 लिखेंगे और पावर सेम टू सेम रहेगी। इस x की जगह x2 लिखेंगे, पावर 2 हो जाएगा, माइनस इसी x की जगह आपको x1 लिखना पड़ेगा और पावर 2 रहेगा सेम टू सेम। याद रहे, माइनस अपने मन से लगाएंगे और ये नियम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपने देखा कि समाकलन x पावर n इंटू dx का कैसे होता है। यदि n का मान 1 रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, कुछ भी रख करके आप इसको हल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपर लोअर आपको लिखना पड़ेगा। अरे सॉरी, यहाँ आप चूंकि अंदर कर दिया गया इसलिए यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक बार यहाँ पर इसको अंदर किया जा चुका है। इसके बाद हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन स्टार्ट करते हैं। और देख लीजिए, ये बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर आप इसको पिछले वीडियो में आप देख लेंगे तो ये थोड़ा सा डेरिवेशन आसान हो जाएगा, निगमन। तो चलिए गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करते हैं। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करने के लिए हमें वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल होता है। विस्थापन बटे समयांतराल होता है। इसी सूत्र से निगमन करेंगे। आप अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ds बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी।
अब आप करेंगे क्या, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण में क्या होता है, v बराबर u प्लस AT होता है। तो ये जो आप मान प्राप्त किए हैं इसमें v की जगह आपको u प्लस AT लिखना पड़ेगा। इसलिए ds बराबर क्या हो जाएगा, v की जगह आप इतना लिखेंगे u प्लस AT इस समीकरण में, तो u प्लस AT हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dt। ds बराबर, इसको आप रखिए यहीं पे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस dt का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, u इंटू dt कर दीजिए और प्लस इसके साथ AT इंटू dt हो जाएगा। अब इसके बाद आप दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर आप समझ सकते हैं समाकलन किसका किसका होगा। जिसके साथ d लगा है उसी का समाकलन होगा, बाकी का समाकलन नहीं होगा। तो चलिए ds है, समाकलन करने के लिए आप इसको समाकलन चिन्ह के अंदर बंद करेंगे और इसको भी समाकलन चिन्ह के अंदर आप बंद करेंगे और प्लस करके इसको भी आप समाकलन चिन्ह के अंदर बंद करेंगे। अब आपको पता है कि जिसका समाकलन होता है उसी को इस सिंबल के अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर कर देते हैं। यहाँ ds समाकलन करवाएगा, किसका करवाएगा, कुछ नहीं है, तो इसी अल्फाबेट के बराबर आप यहाँ पर 0 पावर लिख करके इंटू कर दीजिए और इसका क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, s पावर 0 इंटू ds बराबर, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि u है, dt के कारण से t का समाकलन होगा, चूंकि u है इसलिए u को बाहर कर देंगे सिंबल से, और ये हो गया आपका dt। तो यहाँ भी कुछ नहीं है तो t पावर आप 0 लिख दीजिए और प्लस a को भी आप बाहर कर दीजिए, तो t इंटू dt हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा अपर लोअर की बात कर लीजिए। यहाँ पर आपका अपर क्या हो जाएगा, s2 हो जाएगा और यहाँ पर s1 हो जाएगा, यहाँ पर t2 हो जाएगा, यहाँ पर t1 हो जाएगा, यहाँ पर t2 हो जाएगा, यहाँ पर t1 हो जाएगा, यहाँ पर t2 और यहाँ पर t1, यहाँ पर t2 और यहाँ पर t1, अरे यहाँ पर हो जाएगा s2 और यहाँ पर s1 और यहाँ पर आपका t2 हो जाएगा, यहाँ पर t1 हो जाएगा। अब आप जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि s2 की जगह आप s लिखेंगे और s1 की जगह आप 0 लिखेंगे और यहाँ पर t2 की जगह आप t लिखेंगे और t1 की जगह 0 लिखेंगे, t2 की जगह t और t1 की जगह आप 0 लिखेंगे। तो चलिए अब फार्मूला लगाते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस पे 0 पर पावर 1 अपने मन से ऐड करेंगे, अपा 0 प्लस 1 कर दीजिए और अपर लोअर आपका वैसे ही रहेगा, s और 0। यहाँ u पहले से ही बाहर है और यहाँ पर भी वही हाल रहेगा, t पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1। अपर हो जाएगा t, लोअर हो जाएगा 0 प्लस a बाहर है, यहाँ पर हो जाएगा, इस पर पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे, अपर 1 प्लस 1 कर देंगे, अपर t हो जाएगा, लोअर 0 हो जाएगा। अगर किसी भी अल्फाबेट पे पावर 0 और प्लस 1 है तो 0 का कोई महत्व नहीं होता और 1 आप लिखिए या ना लिखिए, मतलब साफ कि यहाँ पर 0 प्लस 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अपर s लोअर 0, यहाँ पर ये हो जाएगा सेम टू सेम और यहाँ पर a
और t पावर 2/2 हो जाएगा, अपर t लोअर 0। क्योंकि 2 अंदर है, इसको बाहर कर लेंगे हम इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, समाकलन तो होगा नहीं, इसलिए इसको पहले से ही बाहर कर लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस s की जगह इसको लिखेंगे एक बार, और इसी s की जगह माइनस लगा के इसको लिख देंगे आप। इस प्रकार से ये हो गया, u वैसे रहेगा। इस t की जगह आप क्या लिखेंगे, इस t की जगह आप ये t लिखेंगे, माइनस इसी t की जगह 0 लिखेंगे आप, और a/2 सेम टू सेम है। इस t की जगह आप ये t लिखेंगे तो t स्क्वायर, और इसी t की जगह 0 लिखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 आप मत लिखिए, और इस 0 का मतलब कुछ नहीं, इसका गुणा कर दीजिए ut, और प्लस ये इससे गुणा करेगा तो at स्क्वायर बटे 2, यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि गति के द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया। गति के द्वितीय समीकरण का निगमन यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस प्रकार से गति का द्वितीय समीकरण किस प्रकार से इसका निगमन किया जाता है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।